अब सिम्बा और नाला इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। नाला सिम्बा का बचपन का प्यार था। सिम्बा कहता है, नाला इस जंगल में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ सुकून है। नाला कहती है, सिम्बा तुम्हें अपने घर चलना होगा, उस बूढ़े शेर ने हमारी गौरव भूमि बर्बाद कर दी है, तुम हमारे राजा हो, सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सिम्बा कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा यही घर है, तुम भी यही रुक जाओ, इस जगह तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिम्बा नाला को पूरा सुंदर जंगल घुमाता है, दोनों बहुत मस्ती करते हैं। ये जगह नाला को बहुत पसंद आती है क्योंकि इस जंगल में सचमुच सुकून था। दोनों इस पल को जी भर के जीते हैं। तभी नाला कहती है, सिम्बा अगर तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए? उस बूढ़े शेर ने पूरी गौरव भूमि तबाह कर दी है, हमें कई दिन भूखे भी सोना पड़ता है। लेकिन सिम्बा कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब यही मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सिम्बा बहुत बदल चुका था, वो भूल चुका था अपने लोगों को। नाला कहती है, कैसे शेर हो तुम, तुम्हारे पिता और तुम में जमीन आसमान का फर्क है, तुम एक कायर हो, डरपोक हो। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है। अब सिम्बा रात के समय जंगल में उदास घूम रहा था। तभी वही बंदर सिम्बा के पास आता है और कहता है, सिम्बा पहचानो खुद को कि तुम कौन हो। सिम्बा बंदर की बात को अनसुना करके जाने लगता है। तभी बंदर कहता है, मैंने। अब सिम्बा अपने घर जाने से मना कर देता है क्योंकि सिम्बा का अब से यही घर था। नाला कहती है, सिम्बा हमें तुमसे उम्मीद थी कि तुम हमारी और गौरव भूमि की रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो डरपोक और बुजदिल निकले। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है, लेकिन सिम्बा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिम्बा उदास होकर जा रहा था। तभी इसे वही बंदर मिलता है। सिम्बा उस बंदर को नहीं जानता था, लेकिन बंदर सिम्बा और उसके पूरे परिवार को जानता था। बंदर सिम्बा के पास आकर कहता है, सिम्बा पहचानो तुम कौन हो। लेकिन सिम्बा उसकी बातों को इग्नोर करके जा रहा था। तभी बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को गोद में खिलाया है। इतना सुनते सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? बंदर कहता है, तुम्हारे बहादुर पिता को कौन नहीं जानता, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ। सिम्बा बंदर के पीछे पीछे भाग रहा था। सिम्बा को लग रहा था कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन बंदर सिम्बा को एक नदी के पास लाता है और कहता है, देखो अपने पिता को। सिम्बा पानी में अपने चेहरे में पिता का चेहरा देखता है। बंदर कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर है। तभी सिम्बा को आसमान से आवाज आती है, वो इसके पिता थे। वो कहते हैं, बेटा सिम्बा तुम एक शेर हो और शुरू से ही शेर जंगल का राजा रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद सिम्बा में अपने पिता की ताकत और वो जोश महसूस हो रहा था और निकल पड़ता है। अब सिम्बा निकल पड़ता है अपनी उस पावन धरती की तरफ जिसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। सिम्बा एक गहरी दहाड़ लगाता है, ये ऐलान करने के लिए कि अपने जंगल की रक्षा के लिए सिम्बा तैयार है। ये था सिम्बा का जुनून। सिम्बा के दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। सिम्बा वर्षों बाद अपनी पावन धरती की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर साहस और बल दोनों था। सिम्बा नाला के पास पहुंच गया था। दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। भले ही इस कहानी में सिम्बा का पिता मुफासा नहीं था, लेकिन मुफासा का बेटा सिम्बा था, जो एक नई उम्मीद था। दोनों अपनी गौरव भूमि पहुंच जाते हैं, लेकिन सिम्बा अपनी गौरव भूमि को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी भूमि पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी, बहुत सारे जानवर मारे गए थे। नाला कहती है, सिम्बा अब क्या करोगे? सिम्बा कहता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जो जिम्मेदारी मुझे मेरे पिता ने दी है। नाला कहती है, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। तभी वही पक्षी सिम्बा के पास आता है, जो ये भी सिम्बा के परिवार का हिस्सा था। ये सिम्बा का तहे दिल से स्वागत करता है और कहता है, महाराज वो दिन फिर से लौट आए हैं और सिम्बा के दोस्त भी इस लड़ाई में साथ खड़े रहने वाले थे। सिम्बा उनको वापस अपने जंगल लौटने को बोलता है, लेकिन वो दोनों कहते हैं, हम जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इस युद्ध में सब सिम्बा के साथ खड़े थे। सिम्बा सभी को अपने साथ लेकर जाता है। आगे कुछ लकड़बग्घे। अब इस युद्ध में सभी जानवर सिम्बा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। सिम्बा सभी को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन सामने कुछ लकड़बग्घे भोजन कर रहे थे। सिम्बा लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए अपने दोस्तों से कहता है। नेवला और सुअर उनका ध्यान भटका रहे थे। सभी लकड़बग्घे उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। सिम्बा नाला के साथ दूसरे रास्ते निकल पड़ता है। वही बंदर सब कुछ देख रहा था। वो समय आ गया था। बंदर अपना हथियार निकालता है, जिसने वर्षों पहले मुफासा के मरने के बाद हथियार को छोड़ दिया था। बंदर भी इस लड़ाई में सिम्बा के साथ था और यहाँ बूढ़ा शेर सिम्बा की माँ को अपनी रानी बनाने की जिद कर रहा था और कहता है, इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं है। सिम्बा की माँ कहती है, ताकतवर राजा वही होता है जिसमें प्रजा की और अपने राज्य की फिक्र होती है। ये कहता है, मैं मुफासा से ज्यादा ताकतवर हूँ। सिम्बा की माँ कहती है, तुम मुफासा के आगे एक भीगी बिल्ली हो। तभी वो शेर गुस्से से सिम्बा की माँ पर हमला करने लगता है। इस शेर की नीयत खराब थी। जिसकी नीयत ही खराब हो वो अपनी प्रजा की रक्षा कभी नहीं कर सकता है। तभी दहाड़ता हुआ सिम्बा यहाँ आता है। बूढ़ा शेर देखकर डर गया था। इसे लग रहा था कि वो मुफासा है। तभी सिम्बा कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। सिम्बा की माँ वर्षों बाद सिम्बा को देखकर बहुत खुश होती है। अब सिम्बा दहाड़ता हुआ यहाँ आता है। बूढ़ा शेर उसे देखकर डर गया था। इसे लग रहा था कि वो मुफासा होगा। सिम्बा कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। सिम्बा की माँ वर्षों बाद सिम्बा को देखकर बहुत खुश थी। जो दिया वर्षों पहले बुझ गया था वो फिर एक नई रोशनी लेकर आया था। बूढ़ा शेर कहता है, भतीजे तुझे जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। सिम्बा कहता है, कोई एक वजह बताओ चाचा की तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। बूढ़ा शेर कहता है, ये मत भूलो तुम जंगल के राजा के सामने खड़े हो। तभी नाला कहती है, अब से हमारा राजा सिम्बा है, उसके लिए हमें भले ही युद्ध ही क्यों न करना पड़े। सिम्बा का परिवार भी युद्ध के लिए तैयार था। सिम्बा कहता है, हार मान लो चाचा। बूढ़ा शेर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ हो, तुम सब मारे जाओ। तुम सब मेरा परिवार हो और क्या तुम सबको पता है तुम्हारे सिम्बा ने क्या किया है भतीजे? तुमने इनको बताया नहीं कि तुम अपने पिता मुफासा के हत्यारे हो। अपना गुनाह कबूल करो और बताओ सबको कि तुम्हारी वजह से हमारे महान राजा मारे गए। सिम्बा का पूरा परिवार सिम्बा को देख रहा था। तभी सिम्बा कहता है, हाँ मेरी वजह से मारे गए थे मेरे पिता। तभी बूढ़ा शेर कहता है, आखिर कर लिया कबूल, हत्यारा है ये अपने पिता का, इसी की वजह से आज महाराज हमारे बीच नहीं रहे। ये क्या राजा बनेगा जिसने अपने पिता को ही निगल लिया। बूढ़ा शेर सिम्बा की बातों को दबाता हुआ उसे पीछे लेकर जा रहा था। सिम्बा घबरा गया था और कहता है, मैं राजा नहीं बनूंगा। तभी सिम्बा